आपके प्लांट में साल भर से एक भी फ्लावरिंग नहीं हुई है, प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है और प्लांट में जो नए शूट नहीं आ रहे हैं, प्लांट में कलियां बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद बताऊंगी। साथ में ऐसे ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। प्लांट को कैसे देखभाल करनी है वो भी बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिए। और इस तरह के होममेड खाद मैं साल भर यूज़ करती हूँ, प्लांट में कोई भी नुकसान नहीं होती, बहुत ही बढ़िया से प्लांट चलता है। पत्तियों को इस तरह लश ग्रीन बनाएगा, प्लांट में ग्रोथ शुरू करेगा और प्लांट में गुच्छों में कलियां भी बनेंगी। साल भर प्लांट में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्री के होममेड खाद होते हैं और इनसे आप बहुत बढ़िया प्लांट में साल भर फ्लावरिंग ले सकते हैं, फ्रूटिंग ले सकते हैं। और मैं इस तरह के वीडियोस हमेशा शेयर करती जाती हूँ। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 300 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। इनसे आप बहुत बढ़िया प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। तो एक एक करके मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स बताती जाऊंगी। तो प्लांट को सबसे पहले अच्छी सनलाइट देनी ज़रूरी है। जो हमारे हाइब्रिड प्लांट होते हैं या देसी प्लांट होते हैं, सभी को आप अभी सनलाइट में पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। और अभी जो विंटर आने वाली है, आने वाली विंटर में आपको ये जो काम करना है, पूरे दिन के धूप में रखना है, खुली जगह पर रखना है। तो आपके प्लांट में साल भर से एक भी फ्लावरिंग नहीं हुई है और प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, तो प्लांट को रिपोर्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो पुराने प्लांट होते हैं, एक ही पॉट में लगे हुए होते हैं, उनकी मिट्टी चेंज करनी बहुत ज़रूरी होती है। इनको नई मिट्टी और कंपोस्ट देकर प्लांट को फिर से रिपोर्टिंग कीजिए। तो आपके वेदर कंडीशन अच्छा है, बारिश का मौसम थोड़ा सा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को शेड में रखना होता है। और आपके प्लांट में एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, प्लांट की ग्रोथ फिर से रुक चुकी है, तो प्लांट को महीने में कम से कम 2 बार 2 मुट्ठी कंपोस्ट दीजिए। मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो पॉट के जो प्लांट लगे हुए होते हैं, जो पॉट में, वो प्लांट सही से ग्रोथ नहीं करेंगे। तो इसके लिए महीने में 2 बार 2 मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर दीजिए। आपकी पॉट की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उस मिट्टी में पौधा सही से ग्रोथ भी नहीं करेगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। यानी मैंने यहाँ पे गार्डन सॉइल के साथ मैंने सैंड भी मिलाया है और साथ में थोड़ी सी राइस हस्क भी मिलाया है, यानी जो धान की जो भूसी होती है वो मिलाया हुआ है। तो पॉट की मिट्टी पोरस रहेगी तो प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम या कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लांट की ग्रोथ सही से होगी। साथ में पॉट की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करना ज़रूरी है। आप कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में मिट्टी के ऊपर की लेयर जो होती है उसकी हल्की गुड़ाई कीजिए। आपकी पॉट की मिट्टी की अगर पीएच बैलेंस सही नहीं है तो हो सकता है इसके वजह से प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा हो। और मिट्टी की पीएच बैलेंस सही रहे, इसके लिए आज जो खाद बताऊंगी वो महीने में कम से कम 1 बार आपको ज़रूर देने होंगे। तो पौधे में हमेशा ग्रोथ होती रहे और फ्लावरिंग होती रहे, तो इसके लिए मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर होना बहुत ज़रूरी है। और ऑर्गेनिक खाद जो होती है वो हमारे पौधे की मिट्टी को हमेशा उपजाऊ बनाए रखते हैं, जिनसे हमारे जो मिट्टी में जितने सारे सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो हमेशा न्यूट्रिशन को रूट तक पहुंचाएंगे और बहुत जल्दी से प्लांट में ग्रोथ भी होगी और प्लांट में फ्लावरिंग भी शुरू होगी। तो इसके लिए मिट्टी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है ये कम से कम आपको 15 डेज़ के गैप में 1 बार प्लांट में ज़रूर देने होंगे। और इस तरह की लिक्विड खाद मैं हमेशा अपने वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। साथ में जो होता है प्लांट की ग्रोथ से ही है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप पौधे की हल्की कटाई छटाई यानी ट्रिमिंग कर सकते हैं। प्लांट इस तरह झाड़ीनुमा बने, इसके लिए प्लांट की हल्की कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी आप जो देसी गुड़हल होते हैं उनकी कटाई छटाई कर सकते हैं। और गुलाब में तो कटाई छटाई आपको ज़रूर करने होंगे ताकि आगे चल के ये बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करे। और कटाई छटाई के साथ साथ प्लांट में जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र होता है वो ज़रूर देना है, यानी कंपोस्ट ज़रूर दीजिए। और अभी अपने प्लांट को, सभी प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन दीजिए, अच्छे से फीड कराइए ताकि प्लांट आगे जाके बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे। और जो प्लांट आगे जाके डोरमेंसी में जाएंगे उनको भी कोई न्यूट्रिशन की कमी ना हो। आपका प्लांट हेल्दी है लेकिन प्लांट में फ्लावरिंग नहीं है, तो हो सकता है आपके प्लांट में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की कोई कमी नहीं है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ज़्यादा मिलते हैं उसको, लेकिन इसको जो चाहिए फ्लावरिंग के लिए उसको पोटेशियम फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्याज के छिलके, और मैंने 1 बोल प्याज के छिलके लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है और प्याज के छिलके को डाल रही हूँ। जो प्याज के जो बाहर के छिलके होते हैं इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, पोटेशियम होता है, और ये हमारे पौधे में फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो मेरा 2 लीटर का जार है और 1 लीटर पानी में मैंने 1 बोल यानी 1 कटोरी प्याज के छिलके को डाल दिया है। और 2 दिन बाद ये जो प्याज के जो छिलके होते हैं ये फर्टिलाइज़र बनकर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो इसके प्याज के छिलके को इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ पानी का ही इस्तेमाल करना है।
और आप देख सकते हैं मैंने अलग से ये मैंने मग में बना कर रखा है। और ये जो पानी है बहुत ही डार्क कलर का आया है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर पानी में 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को भिगा कर रखा था और ये बनकर रेडी है। तो ये और मैंने प्याज के छिलके को रख दिया है। इसमें अगर फिर से पानी देकर रख देते हैं तो ये फिर से फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने जार में बनाया है इसको भी आप रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। साथ में अभी जो मिलाऊंगे ये हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाएगी, प्लांट को न्यूट्रिशन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और ये मिट्टी का पीएच बैलेंस सही करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है प्लांट में देना, लेकिन महीने में एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है वो आप अलग से बनाकर रख दीजिए। और अभी जो मैं मिला रही हूँ ये है बहुत ही कारगर चीज़, ये है एलम यानी फिटकिरी। और सिर्फ 1 पिंच ही मिलाया है, यानी 1 चुटकी मिलाई है मैंने एलम यानी फिटकिरी। और इसको देने से मिट्टी एसिडिक बनेगी, प्लांट को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी मिट्टी से न्यूट्रिशन लेने में। तो आपके पौधे की ग्रोथ अगर रुक चुकी है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं है, कलियां नहीं बन रही हैं, तो ये फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए एलम के साथ। लेकिन आप एलम को दिए बिना सिर्फ जो प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र है उसको आप महीने में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन आपको बदल बदल के देना है। तो इस फर्टिलाइज़र को देने का जो रेशियो है, अगर आपके पास 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो आपको कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर देना होगा। और एलम जो होती है ये मिट्टी में से कीड़े मकोड़े फंगस को दूर भगाती है। इसको मिट्टी में ही फर्टिलाइज़र देना है, पौधे के ऊपर स्प्रे बिल्कुल नहीं करनी है। और इसको बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, महीने में सिर्फ 1 ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको फर्टिलाइज़र जो है प्लांट में बदल बदल के देना होगा ताकि पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो इस पर मैं हमेशा वीडियो शेयर करती हूँ। और प्याज के छिलके को इस तरह आप मिट्टी में भी देकर रख सकते हैं, इससे प्लांट को कंटिन्यू न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और प्याज के छिलके को और भी कई सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं प्लांट में। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।